नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। ब्रह्मोस 2 के विकास में प्रगति। ब्रह्मोस 2 के विकास में प्रगति हो रही है और रूस के साथ इस संयुक्त परियोजना को जल्द ही अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसमें भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस का NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया शामिल है। हाइपरसोनिक तकनीक ब्रह्मोस 2 जो है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं अधिक तेज होगी। इसकी गति 7 से 8 मैक यानी ध्वनि की गति से 7 से 8 गुना अधिक होने का अनुमान है और यह इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक बना देगा। इस मिसाइल के डिजाइन में रूस की 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक शामिल हो सकती है। इस परियोजना को शुरुआती वर्षों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जिनमें मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR के नियम शामिल थे, जिन्होंने रूस को 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली तकनीक साझा करने से रोका था। हाल के सफल परीक्षणों और तकनीकी प्रगति के बाद दोनों देशों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है ताकि अपनी सामरिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान ब्रह्मोस 2 कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह विकास भारत की रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और चीन जैसे देशों के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है। अगला, इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश की। राफेल ने स्काई स्टिंग मिसाइल के लिए भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी TOT की पेशकश नहीं की है। दरअसल यह प्रस्ताव इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने दिया है, जिसका फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान से कोई संबंध नहीं है। ये जानकारी प्रमुख है। इजरायली रक्षा कंपनी राफेल ने भारत को स्काई स्टिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BWRAM के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मिसाइलों के सह विकास और उत्पादन के लिए है। मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों में एकीकृत करने का प्रस्ताव है। स्काई स्टिंग एक छठी पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसमें उन्नत सीकर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का मुकाबला करने की क्षमता है। इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भारत को उन्नत स्काई स्टिंग मिसाइल की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त इस बात की भी खबर है कि फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन जो राफेल विमान का निर्माण करती है, भारत में नौसेना के राफेल एमजेट्स में स्वदेशी हथियारों के एकीकरण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। हालांकि इसका संबंध स्काई स्टिंग मिसाइल से बिल्कुल नहीं है। अगला, Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित आश्रय नहीं है। यह सच है कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित आश्रय यानी हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स नहीं है, खासकर सीमावर्ती इलाके में। नौकरशाही की देरी और अन्य कारणों से इनका निर्माण नहीं हो पाया है। इसके चलते 2019 में MiG-21 विमानों को सीमा पर तैनात किया गया था ताकि Su-30 MKI की सुरक्षा हो सके। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। 2016 में रक्षा पर एक संसदीय समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारतीय वायुसेना के पास Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक आश्रय नहीं है। नतीजा क्या रहा? इस कमी के कारण 2019 में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए MiG-21 विमानों को सीमा के पीछे तैनात करना पड़ा, जबकि Su-30 MKI को सुरक्षित रखा गया।
इस समस्या को हल करने के लिए 2019 में भारतीय वायुसेना को सीमा पर लड़ाकू विमानों के आश्रय के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई। अगला, AVNL 100% स्वदेशी भारत टैंक विकसित कर रहा है। AVNL फुल फॉर्म है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड 100% स्वदेशी भारत टैंक विकसित कर रहा है, जिसे 2026 के अंत तक प्रोटोटाइप के रूप में पेश करने का लक्ष्य है। यह टैंक विशेष रूप से ऊंचाई वाले और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोजेक्ट AVNL की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जो भारतीय सेना को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी टैंकों की तुलना में अधिक प्रभावी और तेजी से तैनाती में मदद करेगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से काम इसका हो रहा है। डिजाइन और विकास का काम 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और 2026 के अंत तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। इसे विशेष रूप से ऊंचे और दुर्गम इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां भारी टैंकों को परेशानी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य हल्के और तेजी से तैनात होने वाला टैंक बनाना है, जो उच्च गति और उन्नत युद्ध क्षमताएं प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना की सामरिक क्षमता को भी बढ़ाएगा, खासकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को देखते हुए। अगला, DRDO की एयरबॉर्न सेंसर हेड यूनिट का नाम SHUSB-2 है, जिसे अब हाई डेफिनेशन हवाई नजर कहा जा रहा है। यह भारत के लड़ाकू विमानों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम है, जो दिन और रात में प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सक्षम है। SHUSB-2 सिस्टम भारतीय लड़ाकू विमानों की निगरानी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे उच्च डेफिनेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड यानी EO और IR सेंसर का उपयोग करके दुश्मन की गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। यह एक स्वदेशी तकनीक है, जो भारत की रक्षा प्रणालियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सिस्टम को खास तौर पर लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो युद्ध क्षेत्र में निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करेगा। अगला, T-72 अजय टैंक एक विशेष एंटीना और एक केज के साथ। T-72 अजय टैंक भारतीय सेना के प्रमुख टैंकों में से एक है, जो कॉम्बैट ऑब्जेक्टिव के लिए प्री डिटर्म्ड के साथ एक विशिष्ट प्रकार का है, जिसमें एक विशेष एंटीना और एक केज शामिल है। यह केज टैंक की सुरक्षा बढ़ाता है और एंटीना टैंक के कम्युनिकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। कॉप केज क्या होता है? ये टैंक को मिसाइल और अन्य हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटीना संचार और सेंसर सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। अजय, यह भारतीय सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले T-72 टैंकों का उपनाम है, जो अपने शक्तिशाली हथियारों और सुरक्षात्मक प्रणालियों के कारण भारतीय सेना की शान है। T-72 अजय टैंक में 125 मिलीमीटर की मुख्य तोप के साथ साथ 7.62 मिलीमीटर की एक और मशीन गन भी लगी हुई है। यह टैंक परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों से बचाव के लिए भी विशेष सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। अगला, प्रोजेक्ट कुशा और बराक 8 क्या है? ये प्रोजेक्ट कुशा भारत की एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। बराक 8 एक मौजूदा भारतीय इजरायली संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है, जिसे कई तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा को बराक 8 और अन्य मौजूदा प्रणालियों से मिलाकर एक अधिक शक्तिशाली बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क बनाने की योजना है। चलिए पहले जान लेते हैं बराक 8 के बारे में। यह एक भारतीय इजरायली संयुक्त परियोजना है, जिसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइलों और UAV से निपटने के लिए बनाया गया है। इसकी सीमा
50 से 70 किलोमीटर तक है। यह सामरिक और बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट कुशा को भी समझ लेते हैं। यह भारत की एक महत्वाकांक्षी, पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना है जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित कर रही है। इसके तहत 3 प्रकार के इंटरसेप्टर विकसित हो रहे हैं, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज वाले। यह बराक 8 की तुलना में बहुत आगे की क्षमताओं वाली है और क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जैसे खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक भारतीय सेना और नौसेना में शामिल होना है। M1 और M2 प्रोजेक्ट जो कुशा के तहत बन रहे हैं, जैसे विभिन्न इंटरसेप्टर विकसित जो हैं उनमें किए जा रहे हैं। M2 मोटर ड्यूल पल्स मोटर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ आती है, जिसमें मिसाइल की गति और दिशा बदलने की क्षमता बढ़ जाती है। दोनों प्रणालियों में क्या समानताएं हैं? दोनों ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां हैं जो भारतीय वायु रक्षा को मजबूत करती है। दोनों ही कई प्रकार के हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसकी बराक की क्षमता 50 से 70 किलोमीटर, जबकि प्रोजेक्ट कुशा की 150 से 350 किलोमीटर। उद्देश्य क्या है? बराक मध्यम दूरी की सुरक्षा, जबकि प्रोजेक्ट कुशा लंबी और मध्यम दूरी की सुरक्षा प्रदान करता है। और विकास क्या है? बराक 8 जो है वो भारत इजराइल संयुक्त परियोजना है। प्रोजेक्ट कुशा जो है वो DRDO द्वारा विकसित है। धन्यवाद।